नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भोजन पोषण एवं पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। तो ये जो है कितना मीटर लंबा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 मीटर जो ये लंबा होता है। नेक्स्ट है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? हम जो खाना खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरीज के द्वारा जो उसको मापा जाता है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह हो जाता है? तो जिसे जो डायबिटीज भी कह देते हैं। तो ये जो है तो ये किसके उच्च स्तर में जो उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज़ होता है? तो अगर ये जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण जो डायबिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस ये जो जो दानेदार चीनी है ये सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? ये जो टेबल दानेदार चीनी है सामान्यतः ये किसके रूप में जानी जाती है? तो ये जो सुक्रोज के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूध में अगर वसा की मात्रा के अनुकूलन प्रक्रिया हो तो उसे जो है स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत? तो ये जो विटामिन ए है ये इनमें से कौन से पदार्थ में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो गाजर होता है इसमें सबसे अधिक जो है विटामिन ए पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, ये जो विटामिन होते हैं इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, और ये जो क्वेश्चन है इनसे जो एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में जो नमक होता है इसकी मात्रा 0.4% होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो हम जो ये नमक खाते हैं तो इसमें जो आयोडीन होता है, अगर ये नमक में आयोडीन ना हो तो इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो उसे जो ये जो गलकंड जिसे कह देते हैं ये रोग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विटामिन ए किससे संबंधित है? तो ये जो विटामिन ए है इसका जो है संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनॉल से जो है इसका संबंध है, और गाजर में जो है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? रक्त अल्पता जिसे जो है एनीमिया भी कह देते हैं, तो ये किसके कमी के कारण जो है होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोलिक एसिड के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है, मुंह में लार भोजन के कौन से वाले भाग को पचा देती है? तो हमारे मुंह में जो ये लार होती है तो ये भोजन के कौन से भाग को जो है पचा देती है? तो ये स्टार्च को जो स्टार्च वाला जो भाग होता है उसे पचा देती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस की बीमारी हो जाती है? तो ये जो बीमारी होती है इनका जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो रिकेटस रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो रिकेटस रोग है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और ये जो विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है, और जो बटर जो होता है इनसे भी जो है विटामिन डी प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? तो ये जो रुधिर स्कंदन है, किसकी कमी किस रुधिर जो स्कंदन है इसके समय में किसके कारण कमी हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन जो के होता है इसकी कमी के कारण रुधिर जो स्कंदन है इसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग। तो ये जो हीमोग्लोबिन है जिसे एचबी कह देते हैं, इसके अभाव में होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो रक्त की कमी के कारण जो ये एनीमिया रोग हो जाता है जिसे हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है? तो ये कौन सा जो विटामिन है जिसके अभाव से ये स्कर्वी रोग होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसको याद रखने का ये भी आसान तरीका है। सी से स्कर्वी होता है और विटामिन सी स्कर्वी। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है? तो जब आप खाना बनाते हो तो अगर उसको ज़्यादा देर तक पकाया जाए या ज़्यादा आंच पे पकाया जाए तो उसमें कौन से विटामिन की नष्ट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। और विटामिन सी जो हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो ये कौन सा विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। दोस्तों ये जो है विटामिन सी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? विटामिन सी की। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ से मिलता है? विटामिन सी से। और विटामिन सी का जो स्रोत है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये खट्टे पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। और विटामिन ये सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में ये जो बंधत्व है ये हो जाता है? तो ये कुछ जीवों में जो बंधत्व रोग है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ई। राइट आंसर ऑप्शन है, विटामिन ई की कमी के कारण जो है ये बंधत्व रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, पालकपन में भारी मात्रा में होता है। ये जो पालक होता है जिसे गाँव भाषा में पालक भी कह देते हैं, तो ये जो पालकपन है, पण कह देते हैं पत्तों को। तो ये जो पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें कौन सा जो अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है? तो उसमें जो लौह तत्वों की अधिक मात्रा होती है। तो ये जो पालक होता है जिसका साग भी कह देते हैं, तो इसमें जो है लौह की जो अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है? तो इनमें से प्रोटीन का जो है सरलतापूर्वक जो पाच्य स्रोत है ये कौन सा माना जाता है? तो दालें जो है इसका पाच्य स्रोत माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? तो जल में जो ये घुलनशील विटामिन है ये कौन सा है? तो विटामिन सी जो है जल में विलेय विटामिन है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पहले भी जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो जल में जो घुलनशील विटामिन है ये विटामिन सी है। नेक्स्ट है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो ये कौन सा जीवाणु है जिससे दही बनाने में जो है मदद मिलती है? तो ये भी जो है तो ये जो है विटामिन ये है राइट आंसर ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु हैं इसके कारण जो ये दही बनने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये जो विटामिन ई है इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनन क्षमता में कमी या विटामिन ई की कमी के कारण हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कमी के कारण अरक्तता या अनीमिया रोग हो जाता है? तो किसके कारण जो ये अनीमिया रोग हो जाता है?
तो लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ। तो ये जो शारीरिक विकास है इसके लिए महत्वपूर्ण जो पोषक पदार्थ है ये कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो शरीर के विकास के लिए जो प्रोटीन होता है ये महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ पर, जो खाद्य पदार्थ है इस पर आयोडीन की 2 बूंद डाल जाने पर जो नीला रंग है ये काला रंग, नीला और काला रंग प्राप्त होता है, जो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? अगर कोई खाद्य पदार्थ है और इस पर जो है आयोडीन की, नमक की 2 बूंदें डाल दी जाए तो ये जो नीला काला रंग प्राप्त होगा, तो ये किसकी उपस्थिति को ये दर्शाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्च को जो है ये दर्शाता है। नेक्स्ट है दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? तो दही का जो इकट्ठा होना है ये कौन से अमल के कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो लैक्टिक अम्ल है इसकी उपस्थिति के कारण जो है ये जो दही है ये खट्टी हो जाती है। नेक्स्ट है दूध का घनत्व मापा जाता है। तो दूध का जो घनत्व है ये किस मीटर के द्वारा या यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो लैक्टोमीटर है इसके द्वारा दूध को मापा जाता है और ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ग्लूकोज जो है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो ये जो सबसे अधिक ऊर्जा है इनमें से किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू से जो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सुक्रोज का एक सामान्य नाम। तो ये जो सुक्रोज है इसका एक सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, साधारण चीनी जो है सुक्रोज का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो मानव शरीर के लिए ईंधन के रूप में इनमें कौन सा कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट है यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, तो ये किसके कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाने के कारण जो ये होता है। नेक्स्ट है यकृत का कार्य। तो ये जो यकृत है इसका कार्य क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।